अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज़ डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 रमज़ान मुबारक। और ये वीडियो जो है वो रमज़ान से रिलेटेड ही है। इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूँगी। बेसिकली क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होते हैं और उनके जो है वो एक मेन, जो एक आप कहते हैं क्रक्स निकाला है, वो क्या है कि वो मैं आपके डिस्कस करूँगी। और दूसरी चीज़ कि हम इसके अंदर रमज़ान में एक हेल्दी मील, एक हेल्दी प्लान जो है उसको देखेंगे कि अगर हम रमज़ान में जो है वो अपने वेट को मैनेज करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स को नहीं खाना चाह रहे, तो कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, यानी कि रमज़ान का डाइट प्लान वेट लॉस करने के लिए। ठीक है, तो इबादत करें सबसे पहले, तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, अगर हम सहरी की बात करते हैं, ठीक है, तो सहरी के अंदर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या हम सहरी के अंदर चीज़ों को ले सकते हैं कि हम रोटी पराठा लेना चाहते हैं, हम इस चीज़ को नहीं किसी अल्टरनेटिव के साथ चेंज करना चाह रहे। क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट थी रिसेंटली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकती हूँ। ठीक है, देखो, अगर आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हो तो आप क्या करोगे, अगर आप अल्टरनेटिव भी नहीं ले सकते। ठीक है, मैंने आपको बताया ये इस रोटी की जगह ये ले लो, इसकी जगह ये ले लो, आपने कहा कि नहीं मैं ये नहीं ले सकती, फिर आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। क्योंकि देखो, अगर आप ये कहोगे कि मैं मुझसे तो हो नहीं सकता, तो फिर आप बैठे रहोगे। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी इज़ बेसिकली द की। आप वो नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन क्या है कि आपको करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो हम और उसकी बात कर लेते हैं कि अगर हम हेल्दी प्लान लेते हैं, हेल्दी मील लेते हैं शहरी के अंदर, तो हमारे पास क्या हो सकता है। देखो, आप रोटी खा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इशू कहाँ पे आता है कि जहाँ पे अगर आप मैदे की रोटी या मैदे का पराठा खा रहे हो, ठीक है, तो रोटी जो है वो आप एक सीडी साइज रोटी लोगे, ठीक है, उसके साथ एक अंडा बना लो, उस अंडे के अंदर आप वेजिटेबल्स डाल लो। ठीक है, अगर आपने ये नहीं खाना तो इसकी जगह आप चिकन का सालन ले सकते हो। कोशिश करो कि उसको बहुत कम ऑयल में बनाओ, और जिस ऑयल में बना रहे कोशिश करो कि वो ऑलिव ऑयल हो। ठीक है, ऐसा ऑयल ना हो जो आपकी बॉडी के अंदर फैट को इंक्रीज करे। ठीक है, आपके पास जो है वो वेजिटेबल और उस पे आप अंडे के अंदर ऐड कर सकते हो, सॉसेजेस ऐड कर सकते हो। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, बहुत मज़े का बनता है। तो पूरा स्प्रिंग ऑनियंस डाल सकते हो, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के उस रोटी के साथ खाओ। ठीक है, एक वो रोटी ले लो और एक अंडे के अंदर मैंने आपको बताया थोड़ी सी वेजिटेबल्स आप डाल लो, ज़्यादा सॉसेजेस डाल लो, आपका प्रोटीन इंटेक ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेंटिल्स लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो, आप लेंटिल सूप भी ले सकते हो। लेकिन शहरी में इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, तो बेसिकली वो चीज़ें जो प्रिपेयर हुई होती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब इसके साथ हम क्या करें, इसके साथ लस्सी लोग कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्लीज़ लस्सी के अंदर चीनी मत डालें। चीनी बेसिकली पॉइजनस है बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी को थोड़ा करके स्लो इफेक्ट प्रोवाइड करती है, गलत इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो क्या चीज़ है कि आपने चीनी को कंज्यूम नहीं करना, आप शक्कर डाल के ले सकते हो, आप जो है वो डिफरेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं उनको डाल के ले सकते हो। दही को लो, साथ दूध लो। इसके अलावा जो है वो दूध की सिंपल आप कंजम्पशन कर सकते हो, दही ले सकते हो, उसमें कुछ लोग इलायची डाल के लेते हैं। ठीक है, दूध के अंदर इलायची डाल के लेते हैं, कोई इशू नहीं, आप उसको ले सकते हो, लेकिन एक गिलास। ठीक है, 200 उसका जो होता है ml का गिलास, आप वो लोगे, दही का छोटा बाउल लोगे। ठीक है, और अगर आपने लस्सी नहीं लेनी तो आप साथ में फ्रूट योगर्ट ऐड कर सकते हो सहरी के अंदर। फ्रूट योगर्ट का क्या मतलब है कि एक छोटे से बाउल के अंदर आपने दही ली, उसके अंदर आप फ्रूट्स डाल लो, हाफ एप्पल डाल लो, 2 स्ट्रॉबेरीज़ डाल लो, कुछ ब्लूबेरीज़ हैं वो डाल लो। ठीक है, इसके अलावा बनानास डाल लो, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, इससे कोई वेट गेन नहीं होता और आपकी पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और पानी खाना खाने से पहले, ठीक है, मुझे पता है कि सहरी के अंदर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा होता है कि फ़ौरन पानी पी, लेकिन आप खाने के बाद पियोगे तो उतनी ही आपको एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, एसिडिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी, इसलिए उस चीज़ को मैनेज करने के लिए पहले लो। ये अगर बहुत इशू है कोई मिर्चें और मिर्चों वाली चीज़ें नहीं लेनी सहरी के अंदर, ये बहुत बुरे तरीके से आपको इफ़ेक्ट करती हैं आपके स्टमक को। ठीक है, अब आपकी फास्टिंग होगी और उसके बाद आपका अफ्तार का टाइम आएगा। देखो, अफ्तार के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ये जो है वो स्पेशल हमारा जो है ना ट्रेडिशन है, हमारे घर में हमने ये चीज़ें तो बनेंगी है कि हम खाएँगे। देखो, सबसे पहली चीज़ आप उसको हेल्दी ऑप्शन में लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आप पकोड़े बनाना चाह रहे हो तो किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप उसको मत खाओ। आप उसको खाओ, लेकिन आप क्या करोगे कि उसको एयर फ्रायर में बना लोगे। ठीक है, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास एयर फ्रायर नहीं है, फिर हम क्या करें? भई उसको डीप फ्राई मत करो। जो पकोड़ों का बैटर है उसको डीप फ्राई मत करो, उसको शैलो फ्राई कर लो। ठीक है? इवन कुछ मेरी थी एक पेशेंट थी जो नहीं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी इफ्तारी के अंदर टाइम, तो मैंने उनको क्या चीज़ रिकमेंड की कि आप पकोड़ों का बैटर बनाओ,
एयर फ्रायर नहीं है कोई इशू नहीं, शैलो भी जो है आपने फ्राई नहीं करना क्योंकि आपका दिल नहीं कर रहा, आप चाह रहे हो कि अपना वेट लॉस करो, तो उसके अंदर क्या है कि आप पकौड़ों का बैटर बना लो और उसको तवे पे हल्का सा नॉन स्टिक पैन है तो अच्छी बात है, तो उसके अंदर आप उसको बिल्कुल एक जो है ना वो राउंड सी शेप दे लो, ठीक है, तो वो भी बड़े मज़े के बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा, ये नहीं है कि हम, हाँ, और अगर आप ये कह रहे हो कि भाई फ्राइड ही है, अब मैं क्या करूँ, तो फिर पोर्शन कंट्रोल करो, पोर्शन कंट्रोल के अंदर क्या करना है कि आपने 2-3 पकौड़े ले लेने, छोटे साइज़ के, इतना बड़ा-बड़ा पकौड़ा नहीं लेना, ठीक है, इतना बड़ा लेना तो एक लेना, और अपने रोज़े को जो आप करते हो ना, आप अपना बेसिकली जो खोलते हो रोज़ा, उसको आप इन फ़िज़ी ड्रिंक्स के साथ या आप कोई बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट फ़िज़ी ड्रिंक ही मैं कहूँगी, ये बहुत ज़्यादा जूसेस आर्टिफ़िशियल जूसेस के साथ मत खोलो, आपका स्टमक एकदम से एसिडिटी जो है उसके अंदर हो जाती है। तो आप क्या करो, आप लेमन वाटर की इनटेक कर सकते हो, ठीक है? आप जो है वो नींबू पानी बेसिकली बना के वो बेस्ट चीज़ है। आप दूध के साथ कर सकते हो लेकिन दूध हेवी हो जाता है, ठीक है? उसके अंदर क्या है कि आप अगर वो नहीं करना तो आप सिंपल पानी के साथ कर सकते हो और साथ खजूर खाओ या खजूर का शेक कुछ लोग पी लेते हैं या बनाना का या एप्पल का, ये बहुत अच्छे आपके पास ड्रिंक्स हैं रोज़े को इफ्तार करने के लिए। खाने के अंदर मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा आप इसके साथ क्या कर सकते हो कि आप चिकन सैलेड ले सकते हो। चिकन सैलेड के अंदर हम क्या करते हैं कि सैलेड्स डिफरेंट आपके पास कैरेट्स हैं, ऑनियंस हैं, टमाटोज़ हैं, लेटस है, ये सारी आपने लेके और इसमें छोटे-छोटे पीसेस आप उसके अंदर क्या करोगे, आप उसको थोड़ा सौते कर लोगे। अम वेजिटेबल्स को अगर आप चाहते हो, अदरवाइज़ खाली खाना तो खाली, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चिकन के आप थोड़े से बना के उसके अंदर स्पाइसेस डाल के, आपका सॉल्ट है, पेपर है, आपने कोई और चीज़ डालनी है, पेपरिका डालना है, कुछ भी या ऑरिगैनो डालना है, वो डाल के आप उसको ऑलिव ऑयल के अंदर थोड़ा-सा, थोड़े से ऑलिव ऑयल के अंदर बनाओ और करने के बाद इसमें सैलेड में मिक्स कर लो, ऊपर से आप जो है वो सीड्स डाल लो, फ्लेक्स सीड्स जैसे में, ये बहुत मज़े की सैलेड बनती है, ठीक है। या आप चना चाट ले सकते हो, एक नॉर्मल बाउल, बहुत अच्छी हेल्दी ऑप्शन है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा इफ्तार ना करो कि अगले दिन तक भी जो है ना वो आपकी डाइजेस्ट ना हो रही हो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है डिनर के अंदर, कुछ लोग डिनर स्किप करते हैं, कुछ लोग डिनर लेते हैं। डिनर के अंदर आप क्या कर सकते हो कि आप अगर रोटी चावल खाने तो कोई इशू नहीं है, रोटी चावल की कंजम्पशन कर सकते हो, लेकिन पोर्शन साइज़ कंट्रोल करो, रोटी का छोटा लोगे आप साइज़, ठीक है, सीधी साइज़ लोगे, चावलों को जो है वो बिल्कुल आप हाफ़ प्लेट लोगे और कोशिश करो कि ब्राउन राइस लो। ब्राउन राइस थोड़े स्टिकी होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट के अंदर कोई इश्यू नहीं आता, ठीक है? तो ये वो सारा डाइट प्लान है जिसको आप फ़ॉलो करके बहुत ईज़िली अपने इस रमज़ान के अंदर एक तो रमज़ान के अंदर इबादत भी करते हो और प्लान के साथ जो है आप अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को लेके चल भी सकते हो, ठीक है? और एक और चीज़ लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हम अगर एक्सरसाइज़ करें तो हम कर सकते हैं, कौन-सा बेस्ट टाइम है? देखो रमज़ान के अंदर बेस्ट टाइम आपका जो है एक्सरसाइज़ करने का, वो आपका डिनर वाला टाइम होता है, ठीक है? जिस तरह मैं कहूँ 8 ओ क्लॉक 9 ओ क्लॉक डिनर वाला टाइम का ये मतलब नहीं है कि जब आपने डिनर करना है उसी टाइम पे। 9-10 ओ क्लॉक बेस्ट टाइम है। उस वक़्त आपकी बॉडी को पता होता है कि हाँ, इसने खाना खा लिया है, अब करना है। ऑल्दो कुछ वैसे लोग होते हैं जो रात को 10 या 11 ओ क्लॉक की डिनर करते हैं, उसके बाद उससे पहले भी कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो टाइम आपके लिए आइडियल टाइम है, ठीक है? आपकी बॉडी के अंदर क्योंकि एक्सरसाइज़ जो है ना वो अगर आप बहुत ज़्यादा करोगे ना, तो वॉमिटिंग भी बहुत सा हो जाती है। खाने के बाद भी फ़ौरन एक्सरसाइज़ शुरू कर दी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे कोई कैलोरीज़ बर्न नहीं होती, कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ये वो सारा आपको रमज़ान का प्लान दिया, इसमें कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो है एक्सरसाइज़ का प्लान है, अगर आप कहेंगे तो डिटेल में आपके लिए प्लान बना दूँगी, कौन-सा एक्सरसाइज़ में वॉक करें, ठीक है? कुछ आप जो है वो क्रंचेस कर सकते हैं, थोड़ा-सा जो है आप स्क्वाट्स कर सकते हैं अगर आपने अपना वेट लॉस करना है, लेकिन अपने वेट को देखते हुए बहुत हेवी वेट है तो आप वॉक के ऊपर ही करें। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप हाई नीज़ कर सकते हैं, ठीक है? इनका बहुत कम सेट्स के साथ शुरू में आप 10 के साथ स्टार्ट करें, 15 पे 20 पे लेके जाएँ, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ करें, ठीक है? तो आज की वीडियो थी, कुछ चीज़ आपको नहीं समझ आई तो पूछ लें कमेंट्स में और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।